गांव पारला ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक शांत लेकिन रहस्यमयी गांव था। हर साल नवंबर में गांव में अजीब घटनाएं होने लगती थीं। गायब होते लोग, अजीब चीखें और कभी-कभी जंगल से आती घंटियों की आवाज़। राहुल, जो शहर में पढ़ता था, छुट्टियों में गांव लौटा। उसने गांव में डर का माहौल महसूस किया। उसकी दादी हर रात दरवाजे पर नींबू और मिर्च लटका देती थी और घर में सूरज ढलते ही दिया जलाकर रखती थी। एक रात राहुल को देर रात एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई दरवाज़ा खटखटा रहा हो। बाहर झांका तो दूर एक औरत सफ़ेद साड़ी में खड़ी दिखी। बाल खुले, चेहरा नहीं दिख रहा था। राहुल ने पूछा, कौन है? पर जवाब नहीं आया। वो औरत जंगल की ओर मुड़कर चल पड़ी। राहुल को जिज्ञासा हुई। वह चुपचाप उसका पीछा करने लगा। उसने देखा कि वह औरत गांव से दूर एक पुराने खंडहर हो चुके मकान की ओर जा रही थी। वह वही जगह थी जहां 10 साल पहले एक भीषण आग लगी थी और एक पूरा परिवार जलकर मर गया था। राहुल ने अंदर जाकर देखा, वहां कुछ भी नहीं था, बस राख और टूटी फूटी दीवारें। तभी उसे सीढ़ियों की तरफ से किसी के चलने की आवाज़ आई। कौन है? राहुल ने पूछा। धीरे धीरे एक औरत नीचे आई, वही सफ़ेद साड़ी में। अब उसका चेहरा दिख रहा था, जला हुआ, आधा काला और आंखें गड्ढों जैसी। वो बोली, तू वापस क्यों आया राहुल? राहुल डर से कांपने लगा। तुम मुझे कैसे जानती हो? क्योंकि मैं तेरी माँ हूँ और तूने मुझे आग में मरने दिया था। दिमाग में पुरानी यादें दौड़ गईं। वह 10 साल का था जब उसके पिता ने अपनी पत्नी पर डायन होने का शक किया और उसे कमरे में बंद कर आग लगा दी। राहुल और उसका पिता वहीं थे, पर राहुल डर के मारे कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद राहुल को शहर भेज दिया गया और कहा गया कि उसकी माँ की आत्मा सामने थी। उसने राहुल की ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसका हाथ राहुल के माथे को छूता है, राहुल की आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। अगली सुबह गांव में खबर फैलती है कि राहुल घर में मरा पाया गया। उसकी आंखें खुली थीं और चेहरे पर वही डर था जो गांव में सालों से लोग बयान करते आ रहे थे।